क्या कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार जी सवाल पूछेंगे? क्या सीपीएम के लोग नीतीश कुमार जी सवाल पूछेंगे? क्या अखिलेश यादव सवाल पूछेंगे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? एक तरफ गंगा जी में पुल गिर जाता है और एक तरफ गरीब लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। क्या इसी सुशासन की बिना पर ये लोग साथ खड़े होंगे? ये सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया है कि सरकार ने नियम कानून को तोड़ा है। जिस तरीके से एम्बुलेंस घोटाला का मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार ने सारे नियम कानून तोड़े हैं। जिस तरीके से जहानाबाद के सांसद के बेटे का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, बड़ा आरोप लगा है। ऐसे में रविशंकर प्रसाद ने जांच की मांग की। उन्होंने कहा है कि हम गंभीरता से इस जांच की मांग करते हैं। जांच होनी चाहिए। एम्बुलेंस सुविधा हर वो व्यक्ति के लिए है जो ज़रूरतमंद होते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए होते हैं, बुजुर्ग के लिए होते हैं, बड़े के लिए, सभी के लिए एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है। लेकिन सरकार ने नियम कानून तोड़ा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु का दौरा करने वाले थे और अहम वक्त पर उन्होंने दौरा को रद्द कर दिया, उसको लेकर भी नीतीश सरकार पर हमलावर दिखे हैं रविशंकर प्रसाद। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विपक्ष एक साथ होना ही नहीं चाहती है। नीतीश कुमार जबरदस्ती करके उन सभी को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता होना नामुमकिन है। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। ममता बनर्जी के बारे में कहते हुए नजर आए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और वहाँ पर लोकतंत्र का खतरा है, वो ममता बनर्जी को नहीं दिख रहा और यहाँ विपक्षी एकता के लिए आ रही है। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। किया गया अक्टूबर 4, 2019 को, इसमें मुंगेर भागलपुर में एक्सपायर्ड मेडिसिन, माइक्रो ड्रिप्स, ये सब एम्बुलेंस में पाया गया। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। मैं खाली वो ऑडिट रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं जो इसमें कोटेड है। 13 फरवरी 2020 को 7 एम्बुलेंस को वैशाली मुजफ्फरपुर में इंस्पेक्ट किया गया। इसमें एयर कंडीशन नहीं था, एक्सपायर्ड मेडिसिन प्राप्त किया गया। फरवरी 24, 2020 को नालंदा, नवादा में भी एक्सपायर्ड मेडिसिन पाया गया और जो बाकी ड्रग्स वगैरह हैं वो भी नहीं रखे गए थे। फरवरी 24, 2020 को 9 एम्बुलेंस को इंस्पेक्ट किया गया। कहां? सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था और मिनिमम ड्रग्स जीवन के लिए नहीं था। और जुलाई 6, 2020 को 14 एम्बुलेंस इंस्पेक्ट किया गया मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल में और यहां पर ऑडिट ने पाया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन एम्बुलेंस में रखा हुआ है। और इसी प्रकार से आपके दरभंगा, अरवल, भोजपुर, बक्सर का 5 एम्बुलेंस है और 11 जहानाबाद का 11 एम्बुलेंस है। वहां भी यही हाल है कि नॉन फंक्शनल ब्लड प्रेशर, एम्प्टी सिलेंडर, एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो जो एमपी साहब के बेटा ये चलाते हैं, उनके पिता की कंस्टिट्यूंसी जहानाबाद है, वहां के भी एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन था और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। और जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार है, जो मॉनिटर करती है डायल 102 के एम्बुलेंस को, उसने पाया कि नालंदा मेडिकल कॉलेज का जो 5 एम्बुलेंस था डेडिकेटेड कोविड में, उसमें भी वही हाल था, पूरी गड़बड़ी थी बाकी। अब हम एक सवाल करना चाहते हैं। बिहार के लोकहित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी टिप्पणी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल इस विषय को हमने उठाया था तो जदयू की ओर से सफाई दी गई। ये मामला बिहार की आम जनता के जीवन, स्वास्थ्य के संबंध में है। आपको मालूम है, एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है जिसमें फोन करने पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे इत्यादि को अस्पताल पहुंचाने में सेवा दी जाती है। उस एम्बुलेंस में
जीवन बचाने वाली दवा होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द गंभीर अवस्था में गरीब रोगी बच्चों, गर्भवती माताओं, वृद्धों सबों को अस्पताल पहुंचाया जाए। एक कंपनी है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर का करके प्राइवेट लिमिटेड, पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये जदयू के एमपी हैं, माननीय जहानाबाद के एमपी, उनके बेटे की कंपनी। इसको पहले ये 5 साल के लिए मिला था, इस बार दोबारा 5 साल के लिए दे दिया गया, सभी नियम प्रक्रियाओं की अवहेलना करके, और 3 साल तीसरी बार करने का भी उसमें ऑप्शन पहली बार लगा दिया गया। जिनको नहीं मिला वो कोर्ट में गए, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय के अनुशंसा के आलोक में इनको दे दिया। कहा गए लोएस्ट बिडर हैं। जहां तक हमारी जानकारी मिली है कि पूरे आवश्यकताओं को शिथिल किया गया। आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए, इतना एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत बड़ी तहकीकात की है, और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है और बहुत चिंताजनक है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा कोविड काल में जदयू के एमपी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की ऑडिट की गई, और ऑडिट में पाया गया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में। समझ गए आप? एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था, और कई बार तो आपके एसी भी नहीं काम कर रहा था। और ये सब कोर्ट किए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो कोरोना काल में है, जिस समय एम्बुलेंस की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जो नोडल पटना में सेंटर एनएमसीएच बनाया गया था, आपको याद होगा, कोविड का, उनके द्वारा भी एक गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है। ये देखिए, क्या कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार जी सवाल पूछेंगे? क्या सीपीएम के लोग नीतीश कुमार जी सवाल पूछेंगे? क्या अखिलेश यादव सवाल पूछेंगे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? एक तरफ गंगा जी में पुल गिर जाता है, और एक तरफ गरीब लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। क्या इसी सुशासन की बिना पर ये लोग साथ खड़े होंगे? ये सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं। और इसी में एक और बात कहनी है, ये सवाल सारे उन लोगों से जो 23 तारीख को जमा हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि गीता प्रेस को मिला है गांधी पीस अवार्ड, जो 100 साल की संस्था है, जिसकी रामायण, जिसकी गीता, जिसकी हनुमान चालीसा, जिसकी बाकी आध्यात्मिक पुस्तकें भारत नहीं दुनिया के हिंदुओं के लिए लोकप्रिय हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने कहा है, गीता प्रेस को शांति अवार्ड देना गोडसे के समान है। शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है जिस गीता प्रेस को गांधी जी ने सम्मान दिया। तो मैं पूछूंगा कि जो 23 को जुट रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे कि हिंदुओं का जो अपमान किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्या उसके साथ खड़े हैं? मित्रों, एक अंतिम बात मुझे स्थानीय सांसद के रूप में कहनी थी आपको। कल परसों G20 की मीटिंग हो रही है पटना में। मैं स्थानीय सांसद के रूप में सारे डेलीगेट का बहुत सम्मान करता हूं, उनका स्वागत है। आए, बिहार में देखें, बिहार में घूमें, बोध गया भी जाएं, हमारे जो महान शहीद हुए शहीद स्मारक पर उनको भी प्रणाम करें, अपने गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर जाएं, बाकी बिहार को देखें, और एक विश्व एक भविष्य, ये जो पूरी कल्पना है प्रधानमंत्री की G20 के अध्यक्ष के रूप में, उसको चरितार्थ करें। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।